हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है उसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से। सबसे बड़ा डाउट तो स्टूडेंट्स लोग के मन में यही रहता है कि आखिर आंसर राइटिंग कैसे लिखेंगे, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन। वो सबको पता होता है कि मेरा ऑनर्स पेपर 200 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का एक पेपर का एग्ज़ाम होगा और 100 मार्क्स का दूसरे पेपर का एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये हमेशा डाउट मन में रहता है कि एक क्वेश्चन आखिर कितने मार्क्स का होगा, कितना हमको लिखना होगा। तो ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बताते हैं कि कैसे लिखना होगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहला बात तो यही है कि अधिकतर लोग जिनको मान लीजिए कि एक आंसर ही आता है, कि लोग क्वेश्चन आता है, सॉरी, एक क्वेश्चन आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। तो बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि उन लोग को पता है, सब कुछ पता है कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, उसका रूप रेखा क्षेत्र मतलब सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन उन कंटेंट तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन लिखने नहीं आता है, किस प्रकार से लिखें। तो अधिकतर लोग कंटेंट को और मतलब कि ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि किस टाइप से एक्सप्लेन करें। तो अधिकतर लोग कंटेंट को एकदम ऐसे भर देते हैं जैसे कि कोई कहानी लिख रहे हो। तो हम लोग को ज़्यादा कोशिश यही करना चाहिए कि हम पॉइंट में आंसर लिखें। जैसे कि लोग सोचते हैं कि हम दम पूरा भर दिए हैं, कॉपी 8-8 10-10 पेज लिख दिए हैं और मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा, हमको तो पूरा उसके बारे में जानकारी था, हम तो बहुत अच्छे से लिखे हैं, पूरा कहानी की तरह बना बना के 10 पेज लिख दिए हैं। तो उनका ये मिस कॉन्सेप्शन रहता है कि मेरा अच्छा मार्क्स आएगा। बिल्कुल अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला है अगर ऐसे लिखिएगा तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने आपको कोई खाना देता है, चावल दाल सब्जी अचार पापड़ सलाद सब कुछ, तो सब एक दाल को कटोरी में दिया जाता है, सब्जी को प्लेट में, मतलब सब इंडिविजुअली देंगे, तब वो देखने में भी खाना अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन वही चीज़ को हम एक ही थाली में सब कुछ एक ही साथ डाल दें, चावल दाल सब्जी जो भी है सब कुछ एक ही साथ दे दें, तो वो भले ही कितना ही टेस्टी खाना क्यों ना हो, वो देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा। तो खाने का क्या मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा मन। तो इसी प्रकार आंसर राइटिंग है। आपके पास कंटेंट है लेकिन प्रेजेंटेशन आपको करने नहीं आता है, तो इससे बहुत दिक्कत आ सकता है। हो सकता है आपके पास कंटेंट कम हो लेकिन प्रेजेंटेशन, कोई कोई इंसान के पास क्या होता है, स्टूडेंट्स लोग के पास कि कंटेंट बहुत कम रहता है लेकिन उनको प्रेजेंटेशन करना बहुत अच्छे से आता है, तो उनका मार्क्स बहुत अच्छा आ जाता है। जो आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं उनको दिमाग में रख के कभी भी आंसर लिखिए, तो ये सोच के लिखिए कि अगर मेरा कॉपी जो चेक करेंगे वो एक प्रोफेसर रहेंगे और वो तो 60-65 साल के ही इंसान रहेंगे। तो मतलब कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए, उनको दिमाग में एम बना के लिखिए कि उनको किस टाइप का आंसर लिखेंगे तो वो मेरे आंसर से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। उनको क्लीन क्लीन मतलब कि क्लीन आप लिखिएगा तब, पॉइंट में लिखिएगा तब, वो देख के ही अट्रैक्ट होंगे तो पढ़ना चाहेंगे। ऐसे तो देखेंगे कि कहानी टाइप का लिखा हुआ तो क्यों अपना कोई सर खपाने जाएगा उसको पढ़ने में, पता नहीं अंदर क्या क्या लिखा होगा नहीं लिखा होगा। क्वेश्चन को ही तो बहुत बच्चे लिखते रहते हैं बिना मतलब की भी चीज़ों को लिख देते हैं। तो एग्जामिनर जो देखने में, देखिए, पॉइंट टाइप का लगता है कि हाँ पॉइंट में लिखा हुआ है, पॉइंट देख के ही वो समझता है कि बच्चा पॉइंट में लिखा है मतलब उसको नॉलेज है। अगर पढ़ता नहीं भी है तो एक ही दो लाइन पढ़ता है, उससे वो अनुमान लगा लेता है कि बच्चा आगे क्या लिखा होगा नहीं लिखा होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आंसर को पॉइंट में लिखना सीखें। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि हमको अगर बहुत ज़्यादा आंसर आएगा तब ना इंसान पॉइंट में लिखता है, और ये तो बीए का एग्ज़ाम है, कम से कम आपको 5 पेज लिखना होगा, तभी आप
उसका मार्क्स अच्छा आ सकता है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन हमको आ गया जैसे कि स्वतंत्रता क्या है, तो उस पर हमको बहुत अच्छे से आंसर आ गया तो हम उसको एकदम 10 पेज लिखते हैं। और आ गया कि स्टेट क्या है, स्टेट के बारे में बताइए या डेमोक्रेसी के बारे में बताइए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि डेविड ईस्टन का सिद्धांत बताइए, कुछ भी, तो उसमें हमको आ ही नहीं रहा आंसर। घींच तीर के हम 2 पेज लिखे, तो ऐसे लिखेगा तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि अरे हम 20-25 पेज लिख के आए हैं तो मेरा हम फर्स्ट आ जाएंगे और मतलब मार्क्स बहुत अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल भी ये सोच हटा दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट नहीं आने वाला है, ना मार्क्स अच्छा आने वाला है। एक क्वेश्चन को आप 10 पेज में लिखिएगा और एक क्वेश्चन को आप 2 पेज में लिखिएगा, तो ये तो अच्छे मतलब कि देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा कि एक पेज का 10-10 पेज। कोई भी चीज़ आपको आ रहा है तो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ और अपने बात तो अपना नॉलेज का एकदम पूरा प्रदर्शन कर दीजिए। तीन तीन बॉडी होता है, देखिए 3 बॉडी होता है आंसर राइटिंग का। सबसे पहला ये होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। मान लीजिए कि आ गया क्वेश्चन कि स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता का पहले एकदम अच्छा से डेफिनेशन देंगे। स्वतंत्रता के बारे में विचारक लोग का क्या मतलब कि मानना था स्वतंत्रता के प्रति, तो उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। फिर नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता लिखेंगे, बॉडी जिसको कहते हैं, जो पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन करेंगे उसके बारे में। और सबसे लास्ट क्या लिखेंगे, तो कंक्लूज़न लिखेंगे, जिसको निष्कर्ष कहते हैं। निष्कर्ष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी लोग तो हलवा की तरह बस ऐसे लिखे जा रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। एकदम एक आंसर देखने में ही अट्रैक्टिव लगे वैसा आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। और ये नहीं होना चाहिए कि हम 5 पेज लिख दिए आंसर तो हम सोचेंगे कि हमको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो उसके लिए ये भी होना ज़रूरी है कि आप रिपीटेड पॉइंट मत लिखिए, रिपीटेड चीज़ को भी मत लिखिए। बहुत तो बच्चे ऐसे होते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ही उतार के और उसी को रिपीट करते रहते हैं, रिपीट, तो ऐसे नहीं मार्क्स अच्छा आने वाला है। इंट्रो में ही आपको नॉलेज का एकदम पूरा प्रदर्शन करना है, एकदम इफ़ेक्टिव बातों को लिखिएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसका डिफिनेशन लिखिए, विचारक के बारे में लिखिए, फिर बॉडी में एकदम बहुत अच्छे से एकदम लिखिए उसका नकारात्मक सकारात्मक पहलू क्या है। कंक्लूज़न ऐसा नहीं है कि एक पक्ष में मत, एक तरफा कंक्लूज़न मत लिखिए कि एकदम नेगेटिव एकदम भर के एकदम डाल दिए नेगेटिव चीज़। कंक्लूज़न हमेशा ये सोचिएगा कंक्लूज़न के बारे में कि कंक्लूज़न ऐसा हो, ज़्यादा उसको कोशिश कीजिएगा सकारात्मक पहलू में ले जाने का, सकारात्मक ले जाए। मतलब कि इंसान अगर आपका फर्स्ट मान लीजिए इंट्रोडक्शन देखता है, फिर पेज पलट देता है और कंक्लूज़न देखता है एग्जामिनर, उतना तो बीच वाला पढ़ने नहीं जाता है। किसी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, उसी का पढ़ता है, एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा लिखा हुआ। तो अगर मान लीजिए कि एक कंक्लूज़न ही पढ़ा तो वो देख रहा है कि अरे ये तो बस नेगेटिव थिंग, मतलब कि कुछ भी स्वतंत्रता ही है, तो उसमें ऐसा मतलब कि कंक्लूज़न लास्ट वो चीज़ रहता है, उसमें सब पूरा सार, जितना हम आंसर लिखें उसका पूरा सार लिखना उसी में रहता है। मतलब क्या मेरा सोच है, वहाँ पे आपके सोच का प्रदर्शन होता है कंक्लूज़न में। तो अपना सोच हमेशा पॉजिटिव ही रखिए, उस आंसर को ख़त्म कीजिए पॉजिटिव वे में ले जाकर। अब एकदम व्याख्या को एकदम स्पष्ट रूप से एकदम व्याख्या कीजिए एकदम अच्छे से। और बात रहा कि कोई भी चीज़ का, मान लीजिए कि आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखते हैं, तो ये मत, बॉडी में एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखते हैं तो ऐसा मत लिखिए कि पूरा एकदम मतलब कि मेंटेन में लिखिए। एकदम ये कह सकते हैं हम कि एडवांटेज लिख रहे हैं तो एकदम पूरा एकदम एडवांटेजे भर दिए हैं, और डिसएडवांटेज लिख रहे हैं तो 2 पॉइंट में हम डिसएडवांटेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 70% एडवांटेज कोई चीज़ का लिखिए तो 30% डिसएडवांटेज लिखिए। अगर वही क्वेश्चन आता है कि इसका डिसएडवांटेज बताइए, तो आप 70% डिसएडवांटेज बताइए तो 30% उसका एडवांटेज भी बताइए। मतलब कि एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि 95% एकदम डिसएडवांटेज भर दिए और 5% एडवांटेज भर। कोई भी चीज़ का इतना बस दिमाग में
ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। और दूसरा बात ये आता है कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन आया तो स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, क्या है, मतलब थोड़ा सा आर्टिकल को लेके प्रस्तुतिकरण करने का कोशिश कीजिएगा। उससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, वो एकदम क्वेश्चन आंसर को देखते ही अट्रैक्ट हो जाएगा और वो ना चाहते हुए भी वो पढ़ेगा। तो ऐसा आंसर लिखिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये क्या बोलते हैं, ऑनर्स पेपर में या फिर सब्सिडरी पेपर में, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जैसे राजनीति सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीति, तो आपको 10 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, वो 20 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो वो आपको करना है। और 8 क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको आपको 5-5 पेज कम से कम लिखना है, ना उससे ज़्यादा लिखिएगा ना कम लिखिएगा। ये कोशिश कीजिएगा कि हाँ 4 पेज तक भी सही है, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि 5 पेज, कम से कम 25 पेज लिखने का प्रयास कीजिएगा। मतलब कम से कम मान लीजिए कि एक क्वेश्चन का आप 5 पेज भी लिखते हैं आंसर, तो मतलब मिनिमम आप प्रयास कीजिएगा कि 3.5 पेज से ज़्यादा लिखें और 5 पेज तक नॉर्मली लिख के उसको ख़त्म कर दें। तो यही प्रयास होना चाहिए। और क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है तो आइए वो देखते हैं। तो पेपर फर्स्ट में 8 क्वेश्चन रहता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा जो आपको आ रहा है। एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि 10 क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको मतलब 10 करना है, वो अकेला 20 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो ऐसे देखिए इस तरीके से मतलब आंसर को लिखिएगा ना तो एग्ज़ामिनर को एकदम मतलब कि एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो इस वे में लिखिएगा कि हाँ एग्जामिनर को लगे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन जैसे 8 क्वेश्चन आएगा उसमें से 4 क्वेश्चन बनाना है हमको। मिनिमम मतलब कि कोशिश कीजिएगा कि हम 5 पेज मतलब कि लिख सकें, सॉरी मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा 5 पेज लिख सकें। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बताया कि एक क्वेश्चन का आंसर 10 पेज लिख दिए और एक क्वेश्चन का 2 पेज लिख दिए और दूसरे को देखने में तो रहिएगा, तब आपसे कुछ भी लिखाने वाला नहीं है। आप खुद अपना कंसंट्रेशन होके लिखिएगा। 3 घंटा कैसे चला जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो अपना दम लिखने में पूरा फोकस कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर लिखना होता है तो टाइम भी लगता है। तो ये कोशिश कीजिएगा और 90% कोशिश कीजिएगा कि आंसर को पॉइंट में लिखें। अगर आपको नहीं कोई चीज़ आ रहा है, बहुत कम आ रहा है उस टॉपिक के बारे में, तब पैराग्राफ में लिखिएगा, नहीं तो 90% यही कोशिश होना चाहिए कि पॉइंट में लिखें। पॉइंट में देखते ही वो समझ जाता है एग्जामिनर कि बच्चा पढ़ने वाला है, वो इंडिविजुअली एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, कहानी नहीं बना रहा है। जो पढ़ने वाले नहीं बच्चे होते हैं उसका आपको कॉपी देखेगा, कभी भी देख सकते हैं अगल बगल में वैसे होते हैं कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं एकदम कहानी बना बना के लिखते हैं और एकदम इतना मतलब कि बड़ा बड़ा लिखते हैं ना कि जैसे कि उसका कॉपी एकदम भरा भरा लगे। तो एग्जामिनर के सर पे नहीं ना लिखा हुआ है उल्लू, वो ऐसे ही प्रोफेसर नहीं ना बन गया है। तो वो देखता नहीं है कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है कौन बच्चा, वो कॉपी देख के एवरेज मार्किंग बैठा देता है वैसे वैसे बच्चे को। वो चेक वेक पढ़ने वढ़ने नहीं जाता, बस कॉपी देख के नंबर बैठा देता है, एवरेज मार्किंग दे देता है। तो ऐसा लिखिए कि पॉइंट में लिखिए कि वो अट्रैक्ट, वो नहीं भी आपका कॉपी पढ़ता है फिर भी कहेगा कि नहीं बच्चा पढ़ने वाला है, पॉइंट में आंसर लिखा है। तो ये होना चाहिए। और कंक्लूज़न तो एकदम पक्का से पक्का लिखिएगा, ये सब एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बॉडी लिखिए, मतलब कि इंट्रोडक्शन लिखिए, बॉडी लिखिए और कंक्लूज़न बहुत ज़्यादा, जिसको निष्कर्ष कहते हैं हिंदी में, वो बहुत तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को तो और अच्छे से आंसर ये लिखना चाहिए। उन लोग का ये फ़ायदा होता है कि उन लोग आर्टिकल लिख सकते हैं। ज्योग्राफी के बच्चे जिनका ऑनर्स पेपर है या फिर सब्सिडरी ही पेपर है तो मैप वैप बना दें, उससे अट्रैक्शन बढ़ता है। कोटेशन, ये सब पॉलिटिकल साइंस के बच्चे कोटेशन लिख सकते हैं, विचारक का विचार लिख सकते हैं। तो ये सब कोई पुस्तक लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अरस्तु का पुस्तक है पॉलिटिक्स, तो इसके बारे में लिख दीजिए कि पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या कहा था, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। तो नगर राज मतलब होता है, यूनानी भाषा पॉलिस से बना, ये सब एकदम अट्रैक्टिव मतलब कि सेंटेंस आ जाता है। तो ये सब लिखने का प्रयास कीजिए। और मैंने बता दिया है, कोई कोई बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो सुन लीजिए कान खोल के कि देखिए 8 क्वेश्चन आता है, उसमें से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है और 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, 10 क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहता है। और ये हिंदी में ये होता है, हिंदी के बारे में भी मैं बता देती हूँ। हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, हिंदी में आपको 36 मार्क्स का पाठ्य पुस्तक से आएगा, जैसे कि कुछ भी क्वेश्चन आंसर ये सब आ सकता है। और 24 मार्क्स का आपका बस पद खंड से आएगा, कबीर के दोहे का व्याख्यात्मक इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। कुछ भी दोहा दे दिया जाएगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। निबंध आएगा 15 मार्क्स का, 15 अंक का व्याकरण से क्वेश्चन आएगा और 1-1 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। जैसे कि इसमें 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा था और सारे सब्जेक्ट में टिक द करेक्ट, तो इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। कुछ भी पूछ दिया जाएगा कि बीजक, मान लीजिए कि बीजक पुस्तक कौन लिखा था, तो बीजक कौन लिखे थे, तो कबीर दास लिखे थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। गाइस, हमको लग रहा है, हमको ये आभास हो रहा है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो भाषा सबसे ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्रस्तुतिकरण जो होता है उसको एकदम मतलब कि दिखने में सुंदर हो ऐसा प्रस्तुत कीजिएगा। और कोई चीज़ ऐसा होता है कि करेंट्स अफेयर से भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो थ्योरी वाइज क्वेश्चन आ गया तो उसका तो बात ही अलग है, उसको आर्टिकल से जोड़ दीजिएगा। और कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसको करेंट्स अफेयर से भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। और भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, ये सब मैंने बता दिया है, आप देख लीजिएगा खुद से। और फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पॉलिटिकल साइंस का आगे का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।